हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा विनका का प्लांट्स और आज जिस प्लांट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है मेरा हाइब्रिड विनका। जैसे जैसे विंटर आती है हमें नर्सरी में बहुत ज़्यादा कलरफुल विनका देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित भी लगते हैं और हम इनको लेकर भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम जब इनको घर लेकर आते हैं तो कुछ समय के बाद ही हमारा जो विनका है वो ख़राब होने लग जाता है, नहीं तो मुश्किल से 1 या 2 मंथ ही ये हमारे गार्डन में टिक पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हाइब्रिड विनका की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी जो केयर होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, इनकी सोइल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा इस प्लांट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इस तरीके की सारी इनकी केयर आज की वीडियो में आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो कभी भी आपका जो विनका है वो आपके गार्डन को छोड़कर नहीं जाएगा। आज की वीडियो में मैं इस विनका के ऊपर कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं दोस्तों अपने हाइब्रिड विनका प्लांट की वो कौन कौन सी केयर टिप्स हैं जो हम फॉलो करके अपने प्लांट को अपने गार्डन में बचा सकते हैं और एक प्लांट से हम अनेकों ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जब हम इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं, बहुत अच्छी ये प्लांट कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको घर लेकर आते हैं कुछ दिनों बाद ही इनकी जो लीफ है वो मुरझाना सिकुड़ना शुरू कर देती है और प्लांट धीरे धीरे बेकार एकदम कंडीशन में होने लग जाता है। उस समय पे हम क्या करते हैं, घबरा करके हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज ऐड करने लग जाते हैं, या तो NPK डालना शुरू कर देते हैं, खाद देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों हमें कुछ नहीं देना है अपने प्लांट को, क्योंकि पहले ही नर्सरी से जब हमारे प्लांट आते हैं वो हमारे प्लांट को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़ करे हुए होते हैं कि उन्हें 1 या 2 या 3 मंथ तक तो कोई फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो दोस्तों बिल्कुल भी अपने प्लांट को नर्सरी से जब आप लेकर आते हैं फर्टिलाइज़ ऐड ना करें। जब प्लांट में हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है दोस्तों, तो हमारे प्लांट हमें साइन देने लग जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। वो क्या साइन होते हैं दोस्तों, उनकी लीफ है वो येलो होके गिरना शुरू हो जाएंगी, प्लांट एकदम हल्का सा मुरझाया सा हो जाएगा, फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी, प्लांट पर फंगस का अटैक हो जाता है। कितनी बार तो दोस्तों ऐसा होता है अटैक कि हमें वो हमारी आंखों से प्लांट पर दिख जाता है, जब उनकी लीफ पर होता है, फ्लावर पे होता है, स्टेम पे होता है। कितनी बार दोस्तों फंगस जो होता है वो रूट्स में लग जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्लांट जो हमारा है वो स्ट्रेस में आने लग जाता है, प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हिबिस्कस के प्लांट पे या हमारे गुलदाउदी वाले प्लांट पे कितनी ज़्यादा माइट्स के या मिलीबग्स के अटैक हो जाते हैं। आपने देखा होगा गेंदे में भी वाइट वाइट से कलर का जाला बन जाता है, जो कि दोस्तों हम अपने अगर बहुत तेज़ निगाह से देखें तभी वो नज़र आता है, एकदम से कभी भी दिखाई नहीं देता। जब लगभग हमारा सारा ही प्लांट ख़राब हो जाता है वो तब नज़र आता है हमारे गेंदे के प्लांट पे वाइट वाइट सा जाला पुड़ जाता है, माइट्स का अटैक हो जाता है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग प्लांट पे हर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों हमारे हाइब्रिड जो सदाबहार होती है उसमें भी फंगस का अटैक हो जाता है, चाहे तो उसकी प्लांट पर हो या उसकी रूट्स पर हो, हर तरीके का फंगस अलग होता है। अधिकतर दोस्तों ये जो हमारा विनका प्लांट होता है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक प्लांट होता है, इसमें फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। हल्की सी भी अगर नमी रहती है तो भी इनमें बहुत जल्दी फंगस हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट पे आता है दोस्तों हमारे विनका हाइब्रिड सदाबहार की रिपोर्टिंग, बहुत मेन है दोस्तों। अगर ये चीज़ आप मिस करते हैं तो आप अपने विनका को कभी भी नहीं बचा सकते। जब भी दोस्तों हम नर्सरी से अपने विनका प्लांट को लेकर आते हैं और लेकर के आते ही अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं तब भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग करते वक्त भी अगर अपने प्लांट को थोड़ा बहुत भी उसको हिला देते हैं उसकी रूट्स को, तो भी आपका जो प्लांट है वो नहीं बचेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपको रिपोर्ट करना कैसे है दोस्तों, जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको पोट पहले ही उसमें सॉइल फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे से जो पॉलीपैक आती है उसको हल्का सा धीरे धीरे करके वो नीचे से कट कर देना, बिल्कुल राउंड शेप में, रूट्स नहीं कटनी चाहिए, और उसे अपने पोट में जमा दीजिए, मतलब रख दीजिए अच्छे से।
कुछ दिन तक के लिए जब आपका जो प्लांट है वो वहाँ पे रूट्स पकड़ लेगा, तब आप साइड की जो पॉली पैक होती है आप उसको कट करके निकाल सकते हैं। फिर उसमें आप और सॉइल फिल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका प्लांट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और शॉक में नहीं जाएगा, और आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। करके देखिएगा, आपके प्लांट के मरने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर आप उसको रिपोर्ट करते वक्त अगर उनकी रूट्स थोड़ी बहुत भी हिलती है तो दोस्तों जो प्लांट है शॉक में जाता है और फिर ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये जो हमारा हाइब्रिड विनका प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है। तो और प्लांट को तो दोस्तों हम कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये प्लांट जो होता है इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर हम इस प्लांट को हाथ में लेकर इसकी पॉलीपैक कट करते हैं तो इनकी सोइल इतनी भुरभुरी होती है कि वो सारी ही बिखर जाएगी और आपका प्लांट आपके हाथ में निकल के आ जाएगा, और जिससे कि आपका प्लांट शॉक में जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ये प्लांट दोस्तों जब भी आप कभी लेकर के आएँ तो जल्दी जल्दी इस प्लांट को रिपोर्ट ना करें। कभी भी जो हमारा हाइब्रिड विनका प्लांट होता है ये जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग पसंद नहीं करता। जब भी कभी आप नर्सरी से ला के लगाते हैं तो 4-5 महीने तक एक ही पॉट में रहने दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट अगर आप जल्दी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। अगर आपके प्लांट को 7-8 महीने हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा समय हो गया है, प्लांट पॉट में से रूट्स निकल रही हैं प्लांट की, तो दोस्तों तब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अपने चौथे पॉइंट की। दोस्तों अब बात करेंगे इस प्लांट को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इस प्लांट को शीड से लगा सकते हैं, नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। अभी अक्टूबर से ये प्लांट मिलना शुरू हो जाएगा, आप अक्टूबर से इनको परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पॉटिंग सॉइल की। दोस्तों इसकी जो पॉटिंग सॉइल है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है पूरे प्रोसेस में। आपने भी देखा हो दोस्तों, जब ये प्लांट नर्सरी से हम लेकर आते हैं तो इनकी जो सॉइल होती है बिल्कुल भुरभुरी वो बना के रखते हैं। अगर हम थोड़ी भी टाइट इनकी सॉइल रखते हैं तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर इसकी सॉइल में थोड़ा बहुत भी पानी रुकता है तब भी फंगस का अटैक होकर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सॉइल हमें किस तरीके से बनानी चाहिए। दोस्तों कोई भी आप अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, बहुत अच्छे से धूप में सुखाइए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब भी आपके प्लांट की सॉइल बहुत अच्छे से सूख जाए, क्योंकि दोस्तों धूप लगाने से हमारी सॉइल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें कंपोस्ट। आप ले लीजिए 50% अपनी गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट। हो सके तो आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट लें या फिर आप काउडन भी ले सकते हैं। दोस्तों जितनी हमने इसमें कंपोस्ट ली है उतना ही आप इसमें सैंड मिलाएंगे, मतलब कि बालू। दोस्तों इसकी सॉइल में ना तो हम नीम की खली डालेंगे, ना ही हम कोकोपीट डालेंगे, और ना ही हम इसमें सरसों की खली डालेंगे, क्योंकि दोस्तों इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मॉइस्चर जो होता है वो रुकता है, इन सॉइल में बना रहता है, जिससे कि हमारे प्लांट में फंगस लगने के चांस बन जाते हैं। इनकी जगह दोस्तों या तो आप हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी फंजीसाइड अपनी सॉइल में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्लांट है उसकी सॉइल है वो बेस्ट बन जाए, उसमें कोई किसी तरीके का कीड़ा मकोड़ा नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों ये जो सॉइल है ये बिल्कुल परफेक्ट है अपने हाइब्रिड सदाबहार प्लांट के लिए। अगर इस तरीके की सॉइल आप बनाते हैं तो कभी भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सॉइल बेस्ट बनाई है तो आप अपने प्लांट को बार बार रिपोर्टिंग करते रहेंगे। नहीं, आप अपने प्लांट को एक बार लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी कभी आप अपना प्लांट लगाएं तो बार बार अपने प्लांट की जो जगह को चेंज ना करें कि कभी इधर से उधर उधर से इधर आप रखते रहें। एक बार अपने प्लांट की सही जगह रख दीजिए। बार बार भी जगह चेंज करने से प्लांट शॉक में आ जाते हैं, प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लांट की पॉट की। पॉट भी बहुत मेन है, जैसे कि हमारी सॉइल रही। दोस्तों पॉट इस प्लांट के लिए कभी भी आप बड़ा पॉट सिलेक्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा नमी बनी रहेगी पॉट में, उतने ज़्यादा चांस बने रहेंगे इसके पॉट में या सॉइल में फंगस का अटैक होने के। इसीलिए दोस्तों आप जितना हो सके छोटा पॉट लें, जिससे कि कम पानी रुकेगा और जल्दी सॉइल सूखेगी। अगर आप बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो दोस्तों उसमें एक नहीं 2-3 फिर आप सदाबहार के प्लांट लगाइए। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट की।
ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जब भी प्लांट ख़राब होने लगता है उनको लगता है कि सनलाइट की वजह से ख़राब हो रहा है, या फिर लगता है कि उन्होंने ज़्यादा पानी दे दिया इस वजह से ख़राब हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने कम धूप में रखा है, कम धूप दी अपने प्लांट को, इस वजह से प्लांट ख़राब हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी आप जानते हैं अक्टूबर चल रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये प्लांट खूब मिलेगा। और जहाँ भी आपके टेरेस पे अच्छी खासी धूप आती हो वहाँ पे आप इस प्लांट को रख सकते हैं, बिल्कुल अपने ओरिजिनल जो हमारे सदाबहार होती हैं, जो हमारे देसी सदाबहार होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही बिल्कुल टेरेस पे खुले के नीचे आप इसे रख सकते हैं, जहाँ पे तेज़ धूप आती है। बहुत आराम से ये प्लांट चलेगा। दोस्तों जब हमारे यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है तब तो आप अपने प्लांट को पूरी तेज़ धूप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आप जानते हैं कूलर, पंखे, एसी वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं, तब आप अपने प्लांट को, हाइब्रिड वाले प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपके प्लांट को सिर्फ प्यारी सी ब्राइट लाइट मिले, ना कि तेज़ धूप मिले। तेज़ धूप में रखेंगे आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, सारी लीफ जल जाएंगी, धीरे धीरे आपका प्लांट मर जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी हाइब्रिड प्लांट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।